जिंदा रहने का समय क्या है? हम परमेश्वर के घर के लिए दिल पाकर बहुत सम्मानित हैं। मैं बहुत आभारी हूं कि आपके पास परमेश्वर के घर के लिए एक दिल है, और मैं आपसे बात करना चाहता हूं इस बारे में भी कि परमेश्वर का दिल आपके लिए कैसा है। आपके घर के लिए भगवान का दिल। आज विशेष रूप से परमेश्वर का हृदय। मैं आपके उपचार के लिए भगवान के दिल के बारे में बात करना चाहता हूं, और मेरा मानना है कि उपचार एक अनमोल उपहार है जिसे हम मंजूर नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि यह एक अनमोल उपहार है कि हमें वास्तव में शास्त्रों को देखने की ज़रूरत है, इसलिए हमें इसके बारे में समझ है। इसलिए हमारा विश्वास मसीह के वचन के अनुसार उठेगा। यीशु ने जो किया उसका वचन, क्रूस का पूरा कार्य। जैसा कि आप जानते हैं, जॉन 19:30 में यीशु ने कहा था कि यह समाप्त हो गया है। टेटलेस्टी। इसका मतलब है कि वाक्य पूरी तरह से परोसा गया है। इसका मतलब है कि कीमत पूरी तरह से चुकाई, और इसका मतलब है कि लड़ाई पूरी तरह से आपके पास जीत है। यीशु ने क्रूस पर जो किया उसके कारण हमारे पास विजय है। इस दुनिया के लिए हम और भगवान का दिल अभी चंगाई के लिए एक दिल है। भगवान शरीर को चंगा करना चाहते हैं। भगवान मन को चंगा करना चाहते हैं। भगवान भावनाओं को ठीक करना चाहते हैं। परमेश्वर परिवारों को चंगा करना चाहता है। भगवान हमें इस दुनिया में चल रही सभी बीमारियों से चंगा करना चाहते हैं। वायरस, मानसिक बीमारी जो इस दुनिया में चल रही है, परमेश्वर उस सब को चंगा करना चाहता है। यदि परमेश्वर का हृदय आपकी चंगाई के लिए है, और मैं इन शास्त्रों में शामिल होने के साथ शुरुआत करना चाहता हूं, और मैं सेवा के अंत में आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इसलिए जिसे भी आप जानते हैं कि वो बीमार है, उसे बुलाओ, उन्हें देखिए। किसी भी बीमारी, किसी भी चीज़ से संबंधित, किसी भी चीज़ के लक्षणों से निपटने वाला कोई भी व्यक्ति कोविड से संबंधित है या कोई अन्य बीमारी है, कोई अन्य बीमारी है, कुछ भी, चाहे वह कुछ भी हो, यीशु अभी भी हमारे चंगा करने वाले हैं। और मैं प्रेरितों के अध्याय 10 पद 38 में परमेश्वर के हृदय के लिए, आपकी चंगाई के लिए एक कविता के साथ शुरू करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप यह सुनें। यह कहता है कि आप नासरत के यीशु के बारे में जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से उसका अभिषेक किया था, और शक्ति के साथ। ध्यान दें कि वो पवित्र आत्मा और शक्ति के साथ अभिषेक किया गया है, और वह कैसे अच्छा करने और सभी को चंगा करने के बारे में चला गया। और मैं वास्तव में उस शब्द पर जोर देना चाहता हूँ, सभी एक पल के लिए, क्योंकि यह कहता है कि वो अच्छा करने के बारे में गया था और उन सभी को ठीक कर रहा था जो शैतान द्वारा भगवान के लिए उत्पीड़ित थे। उसने उन लोगों में से कुछ को ठीक नहीं किया जो उत्पीड़ित थे। उसने उन सभी को चंगा किया जो उत्पीड़ित थे। उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति पर अत्याचार किया गया था। उसने उन्हें चंगा किया, और सभी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शैतान हमें खुद पर संदेह करने की कोशिश करने में वास्तव में अच्छा है, हमें कुएं की श्रेणी में लाने की कोशिश कर रहा है। शायद भगवान ने उस व्यक्ति को चंगा किया, और शायद भगवान उस व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं, लेकिन क्या वो वास्तव में मुझे ठीक कर सकता है? और हम उन सवालों को पूछना शुरू करते हैं जैसे मैंने क्या गलत किया? हम उस पर भी पहुंचने जा रहे हैं, क्योंकि भगवान आपको ठीक नहीं करता है कि आप सही हैं और आप गलत हैं। वो आपको चंगा करता है, और हमारे अधिकारों के आधार पर चिकित्सा हमारे पास आती है। सही बनाम गलत नहीं, बल्कि हमारे अधिकार, हमारे विशेषाधिकार सन्स के रूप में। और भगवान की बेटियां, हमने भगवान की संतान होने की शक्ति पर कई सप्ताह बिताए। भगवान के बेटे और स्वतंत्रता की बेटियां, आज़ादी के बच्चे। लेकिन यहाँ हम चंगाई के बारे में बात कर रहे हैं, और यीशु चंगा हुआ। सब कुछ। इसलिए अगर यह कहा गया यीशु ठीक हो गया, तो हम में से अधिकांश शायद कहेंगे, हाँ, उसने कुछ चंगा किया, लेकिन यह तब मेरे लिए लागू नहीं होता है। और इसलिए हम कभी कभी कुछ झूठी विनम्रता कहते हैं, अच्छी तरह से यीशु ने उन्हें चंगा किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो मुझे भी ठीक कर देगा। लेकिन अगर उसने उन सभी को चंगा किया, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर व्यक्तियों का सम्मान नहीं करता है। वो एक के लिए जो कुछ भी करता है, वो अपने खून से दूसरों के लिए करने के लिए बाध्य है। वो अपने लहू के माध्यम से जो वादा करता है कि वो एक के लिए करेगा, वो आपके लिए भी करेगा। और यह बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि मैं चाहता था कि आप इस कविता को देखें, और मैं कुछ छंदों के माध्यम से जाना चाहता हूं जो बात करते हैं, और जीसस भी मैथ्यू 8:16 को ठीक करने के बारे में गए थे। चलिए उससे गुजरते हैं। शाम कब आई थी? वे उसे करने के लिए लायक आई जो दुष्टात्माओं से ग्रस्त थे, और वो आत्माओं एक शब्द के साथ बाहर फेंक दिया, और वह सब बीमार थे चंगा। उसने चंगा किया जो बीमार थे, उसने सब चंगा किया। एक बार जब आप देखते हैं कि प्रेरितों के काम 10:38, उन्होंने सभी मत्ती अध्याय 8:16 को चंगा किया था। उसने सभी को चंगा किया, सब कुछ कहा, लेकिन मैं अभी तक चंगा नहीं हुआ हूँ। तो शायद मैंने किया है, शायद मैंने कुछ गलत किया है। नहीं नहीं नहीं, यह इस बारे में नहीं है कि आपने क्या गलत किया है। यह उस बारे में है जो यीशु ने क्रूस पर किया था। हम एक पल में भी उस पर पहुंच जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप कुछ अन्य मार्ग देखें जिनमें इस बात का एक ही वर्णन है कि उसने उस स्थिति में मौजूद हर किसी को कैसे चंगा किया और उस स्थिति में मौजूद सभी को कैसे ठीक किया। अब मैं यह नहीं समझा सकता कि कभी कभी अभिव्यक्ति तुरंत क्यों नहीं आती है, या उपचार तुरंत दिखाई नहीं देता है। मैं यह नहीं समझा सकता कि मैं लोगों के लिए कैसे प्रार्थना कर सकता हूं, और उनमें से कुछ तुरंत ठीक हो जाते हैं, और उनमें से कुछ समय के साथ ठीक हो जाते हैं, और उनमें से कुछ को अभिव्यक्ति नहीं दिखाई देती है।
हम क्या करते हैं, हम इसे कैसे समझाते हैं? हम नहीं कर सकते, क्योंकि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इन बेटवेन्स की व्याख्या करें और दरार के माध्यम से क्या गिरता है, क्या नहीं होता है। हम सभी विवरणों को नहीं जानते हैं। हम इसमें शामिल सभी कारकों को नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और अगर हम परमेश्वर के वचन के बारे में कहते हैं, तो हम अपने जीवन में चंगाई की उम्मीद कर सकते हैं। अब हम सभी को किसी तरह के उपचार की ज़रूरत है। हमें दर्द से उपचार की ज़रूरत है। हमें बीमारी से उपचार की ज़रूरत है। हमें बीमारी से उपचार की ज़रूरत है। हमें वायरस और लक्षणों से उपचार की आवश्यकता है, और हमें मानसिक बीमारियों से उपचार की आवश्यकता है, और हमें होने से उपचार की आवश्यकता है। हमें टूटे हुए दिल से उपचार की ज़रूरत है। हमें विश्वासघात होने से उपचार की आवश्यकता है। हमें अपनी आत्मा में उपचार की ज़रूरत है। हमें अपने शरीर में हीलिंग की ज़रूरत है। हमें अपने परिवार में उपचार की ज़रूरत है। हमें अपने रिश्तों में चिकित्सा की ज़रूरत है। हमें अपने वित्त में उपचार की ज़रूरत है। हर कोई ठीक होने के लिए कुछ की ज़रूरत से संबंधित हो सकता है, कुछ बेहतर हो सकता है, और यही वो है जो उपचार के बारे में है। यह पूरी तरह से ठीक हो रहा है। यह बेहतर हो रहा है। यह एक बीमार स्थिति से उबर रहा है, चाहे वह शारीरिक बीमारी, वित्तीय बीमारी, भावनात्मक बीमारी, संबंधपरक बीमारी हो। यह पूरी तरह से ठीक हो रहा है। यह वही है जो हीलिंग है, और यह परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा है। चलिए चलते रहते हैं। मैथ्यू अध्याय 12 पद 15। लेकिन जब यीशु ने यह जान लिया, तो वो वहां से हट गया और बड़ी भीड़ उसके पीछे चली गई, और उसने उन सभी को चंगा किया, यह कहना कि तुम कहाँ हो। और वो बहुतों ने उसके पीछे हो लिया, और उसने चंगा किया कि कौन है? उसने उन सबको चंगा किया। उसने उन सबको चंगा किया। मुझे आशा है कि आपने इसे घर पर कहा था। उसने उन सबको चंगा किया। उसने कितने चंगा किए? सब कुछ। वो कितने बीमार छोड़ देता है? कोई नहीं। इसका मतलब कितना चंगा हुआ है? सब कुछ। ठीक है। अब आपको मिल गया है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ चलते रहो। आइए हम इसे देखिए। लूका 4 पद 40। जब सूरज डूब रहा था, तो उन सभी के पास जो बीमार थे, दूसरे अपने दोस्तों को ला रहे थे, और प्रियजन थे। जिन लोगों के पास कोई भी बीमार था, वे विभिन्न बीमारियों से पीड़ित थे, उन्हें उसके पास ले आए। और उनमें से प्रत्येक पर हाथ रखकर वो उन्हें चंगा कर रहा था। उनमें से प्रत्येक पर हाथ रखकर वो उनमें से प्रत्येक पर हाथ रखकर उन्हें ठीक कर रहा था। उनमें से हर एक ने उन्हें चंगा किया। यह नए किंग जेम्स में कहता है, और उन्हें चंगा करता है। उसने उनमें से हर एक पर हाथ रखे और उन्हें चंगा किया। वाह, भगवान का शुक्र है। शुक्रिया जीसस। मेरे पास अभी है, आप जानते हैं क्या? सेवा के अंत तक प्रतीक्षा न करें। अभी अपनी चिकित्सा प्राप्त करें। अपनी शारीरिक स्थिति से उपचार प्राप्त करें। बीमारी और तनाव की भावनात्मक मानसिक स्थितियों से उपचार प्राप्त करें। अभी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से उपचार प्राप्त करें। जीसस के नाम पर। जीज, आप अपने आप पर हाथ रख सकते हैं ना? तुम कहाँ देख रहे हो? हाँ, हम जुड़े हुए हैं, और फिर भी अनुमान लगाते हैं कि क्या? आपका मसीह का शरीर है, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं। मसीह की देह, आप उसके शरीर का एक हिस्सा हैं। अपने आप पर हाथ रखो, अपने घुटने पर हाथ रखो। यदि यह दर्द में है, तो अपने सिर पर हाथ रखें। यदि यह दर्द में है, तो अपनी गर्दन पर हाथ रखें। अगर किसी को आपकी गर्दन में दर्द है, जैसे कि वह भी ठीक हो जाए। हम चंगे हो सकते हैं। हमें बस इसे प्राप्त करना है। बस इसे सही प्राप्त करें। तुम कहाँ हो? बस धन्यवाद कहो। जीसस। उसने उनमें से हर एक पर हाथ रखे और उन्हें चंगा किया। मुझे वो कविता बहुत पसंद है। अभी मैं यहाँ उपचार के बारे में कुछ बिंदु बनाना चाहता हूँ, क्योंकि हम इसके माध्यम से जाते हैं, क्योंकि यह वास्तव में है कि यीशु की शक्ति को चर्च के माध्यम से समझना महत्वपूर्ण है। यीशु की शक्ति। उसने क्या किया? वो अच्छा और चंगाई करने के बारे में चला गया। उनमें से कितने हैं? वे सभी जो शैतान द्वारा उत्पीड़ित थे। वैसे उत्पीड़न, जैसा कि हमने पिछले सप्ताह के बारे में बात की थी, या हाल के रविवार में से एक ने बात की थी कि उत्पीड़न कैसे होता है जब कोई किसी से हटा देता है। उत्पीड़न तब होता है जब आपके अपने जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। आपके जीवन भर में अधिकार रखने की शक्ति आपसे ली गई है। शैतान का उत्पीड़न, जिस तरह से वो लोगों पर अत्याचार करेगा, वह उन्हें उस शक्ति पर संदेह करने के लिए तैयार करता है जो उनके पास है, और वो उन्हें अधिकार पर संदेह करने के लिए तैयार करता है। उनके पास यह संदेह है कि वे वास्तव में बीमारों पर हाथ रख सकते हैं, कि वे नई जीभ में बोल सकते हैं, कि वे राक्षसों को निकाल सकते हैं। शैतान चाहता है कि आप सोचें कि आप शक्तिहीन हैं। वो आपको शक्तिहीन महसूस करना पसंद करेगा, क्योंकि शक्तिहीनता उत्पीड़न है। आपके पास अपनी स्थिति को बदलने की शक्ति नहीं है। अपनी स्थिति को बदलने के लिए कुछ भी बदलने की ज़रूरत है। जब आप बिना शक्ति के होते हैं, तो आप पर अत्याचार होता है। चाहे वह सरकार का उत्पीड़न हो जो आपकी शक्ति को दूर करने की कोशिश करता है, चाहे वह शैतान का उत्पीड़न हो जो आपकी शक्ति को छीन लेने की कोशिश करता हो। और याद रखिए, यीशु ने हमें शक्ति दी थी।
लूका अध्याय 10 श्लोक 19 में कहता है, यीशु ने उनसे कहा, देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूँ, बिच्छू और दुश्मन की सारी शक्ति पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। मैं यीशु से कहता हूँ कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, तुम किसकी हो? जो कोई भी इसे पढ़ रहा है, जो भी इसे प्राप्त कर रहा है, जो कोई कहता है हाँ और उसके लिए आमीन, क्योंकि परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं हैं हाँ और हमारे साथ आमीन है। यीशु ने कहा, देखो मैं तुम्हें सर्पों और बिच्छुओं पर रौंदने का अधिकार देता हूँ और शत्रु की सारी शक्ति पर कुछ भी नहीं किसी भी तरह से तुम्हें चोट पहुँचाएगा। यह वह शक्ति है जो आपके पास है। जब आप जानते हैं कि अब आप पर अत्याचार नहीं होने वाले हैं, अब आप उदास नहीं होंगे, अब आप व्यथित नहीं होंगे, अब आप तनावग्रस्त नहीं होंगे, आप बस आराम करने जा रहे हैं। निहारना, मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, मैं तुम्हें एक कांटा देता हूँ। यीशु आपसे बात कर रहे हैं, उसका वचन जिंदा है। वो इन वचनों को अभी आपसे बोल रहा है। मैं तुम्हें सर्पों और बिच्छुओं पर रौंदने का अधिकार देता हूँ और शत्रु की सारी शक्ति पर, और किसी भी तरह से तुम्हें चोट नहीं पहुँचाएगा। वो हमें कितना अधिकार देता है? दुश्मन की कितनी शक्ति है, क्या वो हमें अधिकार देता है? सभी दुश्मन की कितनी शक्ति और हमें चोट पहुंचाने में सक्षम होने के लिए कितनी चीज़ें बची हैं? कुछ भी नहीं। हमें सुनने में सक्षम होने के लिए कितनी चीज़ें बची हैं? कुछ भी नहीं। हमारे पास पावर ओवर कितनी चीज़ें हैं? सब दुश्मन की सारी शक्ति पर हमारे पास कितना दुश्मन है? हमारा प्राधिकरण ट्रंप का शैतान का अधिकार या दुश्मन की सारी शक्ति, हमारा अधिकार प्राधिकरण या दुश्मन की शक्ति से बड़ा है। यही इस बात की खूबसूरती है। क्या मनुष्य अभी आपके अधिकार को ले सकता है और आपके जीवन पर बोलना शुरू कर सकता है? वृद्धि, ज्ञान, एहसान, माफी, जो भी आपको चाहिए, पर हीलिंग बोल रही है, इसका भुगतान पहले से ही यीशु के लहू के द्वारा किया जाता है। अगर इसका भुगतान किया जाता है तो आओ और अपना प्यार सही पाओ। अभी आओ और अपना प्यार पाओ। आओ और इसे प्राप्त करो। इसे ले लो, इसे प्राप्त करो। इसका भुगतान पहले ही किया जा चुका है। के लिए अगर किसी ने कहा मैंने हर चीज़ के लिए भुगतान किया है, बस नॉर्डस्ट्रॉम के शो में जाएं या ऐसी और ऐसी जगह पर दिखाएं और इसके लिए कुछ सामान रखा गया है, मैंने इसके लिए भुगतान किया, मैं बस आऊँगा और इसे प्राप्त करूँगा। आप अपनी कार में जितनी जल्दी हो सके उतनी तेज़ी से ड्राइव करने जा रहे हैं और आपको वो प्राप्त करने जा रहा है जो आपके पास पहले से ही भुगतान किया गया है, और यीशु ने आपके लिए भुगतान करने के लिए पहले ही भुगतान कर दिया है। हम उसकी क्षमा नहीं कमाते हैं, जैसे हम उसकी चिकित्सा नहीं कमाते हैं। यदि उपचार मुक्ति का उपहार है तो एक उपहार है। अगर ये चीज़ें वहाँ उपहार हैं तो कुछ भी अर्जित नहीं किया जा सकता है। किसी चीज़ के कारण समानता नहीं है। उस चीज़ के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है जो पहले से ही भुगतान की गई है, जब उसने हमें पहले ही दे दिया है। उसने इसे हमारे लिए उपलब्ध कराया है। यह सब उपहार है और उसके उपहार पश्चाताप के बिना हैं। रोमियो अध्याय 11 श्लोक 29 कहता है कि परमेश्वर के उपहार और आह्वान बिना पश्चाताप के हैं। वे अटल हैं। वो उस उपहार को वापस नहीं लेने जा रहा है जो उसने यीशु के लहू के द्वारा उपलब्ध कराया है। यीशु का लहू पूर्ववत नहीं होने वाला है। यह समाप्त हो गया है, अचानक जाने के लिए नहीं जा रहा है। ठीक है, हमने सोचा कि हम इसे समाप्त कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा और है जो आपको अभी करना है। यह समाप्त हो गया है, इसे हमेशा के लिए सुलझता है। और मुक्ति का यह उपहार, क्षमा का यह उपहार, चिकित्सा का यह उपहार, कानून के अभिशाप से छुड़ा लिया जाने का यह उपहार, ये सब यीशु के लहू के द्वारा वरदान हैं और वे अटल हैं। भगवान उपहार देते हैं, वो इसे कभी वापस नहीं लेता। यह उपलब्ध है, यह आपके लिए खरीदा जाता है। बस आओ और इसे प्राप्त करो। आप ऐसा कैसे करते हैं? मैं तुम्हें दिखाऊंगा। यह वास्तव में आसान है, लेकिन आइए हम कुछ और छंदों से गुजरें, क्योंकि यीशु की शक्ति को समझना इतना महत्वपूर्ण है कि उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान और स्वर्ग में चढ़ने के बाद किया जाता है। वही शक्ति जो यीशु के जीवन और मंत्रालय में काम कर रही थी, वो अभी भी हमारे लिए उपलब्ध है। प्रेरितों के काम अध्याय 5 श्लोक 16 इस बात का प्रमाण है। यह भी कहता है कि आसपास के शहरों से यरूशलेम में बीमार लोगों और उन लोगों को लाया गया जो अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित और पीड़ा में थे, और वे सभी चंगे हो रहे थे। नया राजा जेम्स कहता है, और वे सब चंगे हो गए थे। वे सब चंगे हो गए थे। वे सब चंगे हो गए थे। उनमें से कितने हैं? सब कुछ। और ये लोग कहाँ थे? यह प्रेरितों के काम के अध्याय 5 में है। यीशु कहाँ है? वो चर्च में पवित्र आत्मा के माध्यम से कार्य कर रहा है। यीशु प्रेरितों के अध्याय 5 से स्वर्ग में है। यीशु पहले से ही स्वर्ग में है। 2 छंदों में अध्याय 5 श्लोक 14 पर वापस जाएं और हम उस पर नजर डालते हैं।
और विश्वासियों को पुरुषों और महिलाओं दोनों के भगवान भीड़ में तेजी से जोड़ा गया था ताकि वे बीमारों को सड़कों पर लाए और उन्हें बिस्तर और सोफे पर रख दिया, इसलिए कम से कम पीटर की छाया उनमें से कुछ पर गिर सकती है। वाह! और फिर आसपास के शहरों से एक भीड़ इकट्ठा हुई, बीमार लोगों और उन लोगों को लाया जो अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित थे, और वे सभी ठीक हो गए थे। अब ध्यान दें, वे पाने की कोशिश कर रहे थे कि वे यीशु की छाया में आने की कोशिश नहीं कर रहे थे क्योंकि यीशु पहले से ही स्वर्ग में थे। तो वे पद 15 में क्या करने की कोशिश कर रहे थे? यह कहता है कि वे पीटर की छाया में आने की कोशिश कर रहे थे कि उसकी छाया गुजर सकती है और उन पर गिर सकती है और वे ठीक हो जाएंगे। यह आश्चर्यजनक है। यह वही पतरस है, ठीक है, जिसने प्रभु पर शक किया, जिसने प्रभु को नकार दिया। प्रभु, वही पतरस जो पानी में डूब गया था, वही पतरस जो लोगों को काट रहा था, उसी पतरस के कान हैं जिसने कहा था, न तो तुम्हें कभी हमारे लिए मरना पड़ेगा, प्रभु। और यीशु ने कहा, शैतान, मेरे पीछे हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी रुचि चल रही है मनुष्य के हित, भगवान के हित नहीं। यह वही पतरस है क्योंकि यीशु मरे हुओं में से जी उठा है, उसे पृथ्वी पर मानव जाति में अपना आत्मा उंडेल दिया गया है, और पवित्र आत्मा पतरस के माध्यम से कार्य कर रहा है। और यह कहता है, बस उसकी छाया, यदि पतरस छाया, जिसे प्रभु पतरस छाया से वंचित किया गया था, और उसने ये सब कुछ किया था, और वो अपनी सिद्ध करता है अपूर्णता, सही, खुश, अपूर्ण, परिपूर्ण लोग, और हम चंगा अपूर्ण लोगों के लिए खुश, अपूर्ण लोगों, कूल्हे और अपूर्ण लोगों के लिए विश्वास कर रहे हैं। थे यीशु के कोड़े से चंगा हुआ। यदि पतरस की छाया, यह साबित करती है कि यीशु की शक्ति को चर्च के माध्यम से, शिष्यों के माध्यम से चलाया गया था। वास्तव में, यदि आप इस ल्यूक 9:1 के बारे में कुछ अन्य शास्त्रों को फिर से देखते हैं, तो उन्होंने अपने 12 शिष्यों को एक साथ बुलाया और उन्हें सभी राक्षसों पर शक्ति और अधिकार दिया और बीमारियों को ठीक करने या ठीक करने के लिए। वाह! यह इतना महत्वपूर्ण है कि हम इसे समझें। और यूहन्ना में अध्याय 14 पद 12, यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है, वह जो मैं करता हूँ, और वह क्या कर रहा था? वो शैतान के उत्पीड़ित सभी लोगों को अच्छा करने और चंगा करने जा रहा था। वो कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ, वह भी करेगा और इससे भी बड़ा काम करेगा क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। अब मृतकों के उत्थान, अंधे की आंखों को खोलने, सभी खोए हुए लोगों की मुक्ति और क्षमा से ग्रेटर वर्क्स नहीं होने जा रहे हैं। वो सब जो इसे प्राप्त करेगा। मुफ्त उपहार गुणवत्ता में अधिक नहीं बल्कि मात्रा में अधिक है। ताकि यीशु, जब वो चला गया तो पृथ्वी एक समय में केवल एक ही स्थान पर हो सकती थी और उसने हर जगह लोगों को चंगा किया था, लेकिन अब वो कहता है कि हम इन चीज़ों की तुलना में ग्रेटर वर्क्स करने जा रहे हैं जो हम भी करेंगे और अधिक से अधिक करेंगे। ये बातें क्योंकि वो पिता के पास जाता है। और इसका अर्थ क्या है? वो पिता के पास जाता है और अपनी आत्मा भेजता है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर जीवन आता है और अब हमारे पास एक ही आत्मा है। रोमियो अध्याय 8 पद 11 को देखिए। अब हमारे पास एक ही आत्मा है। यह क्या करता है? यह क्या कहता है? यदि उसकी आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा है, जो वह करता है, यह एक बयानबाजी का सवाल है। यह एक बयानबाजी का बयान है, मुझे कहना चाहिए। यदि परमेश्वर की आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया वह करता है, क्योंकि वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा या आपको त्याग नहीं देगा। एक बार जब आप फिर से जन्म लेंगे, वही आत्मा जिसने मसीह को मृतकों में से जिलाया, वह भी आपके नश्वर शरीर को उसकी आत्मा के माध्यम से जीवन देगा, जो आपको जन्म देता है। अब यह क्या था? सभी को चंगा करने के लिए यीशु का अभिषेक क्या था? जो शैतान के उत्पीड़ित थे, उन सभी को चंगा करने के लिए जो अच्छा करने के लिए अभिषेक थे, और उन सभी को जो शैतान के उत्पीड़ित थे जो अधिनियमों में वापस कहते हैं। यीशु का पवित्र आत्मा और शक्ति और यहाँ रोमियो 8 में अभिषेक किया गया था। स्वर्ग, इसलिए यीशु का पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया जाता है। और यहाँ रोमियो में वापस, यह वही आत्मा कहती है जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया था, तुम्हारे अंदर तुम्हारे नश्वर शरीर को जीवन दे रहा था। वो नई देह नहीं है। हम स्वर्ग में हमारे नश्वर शरीरों को प्राप्त करने जा रहे हैं, जो कि पृथ्वी में हमारे यही शरीर हैं, और उनकी आत्मा के कारण, जो आपको प्रेरित करते हैं। तो अब हम देखते हैं, यीशु भला करते हुए चले गए और उन सबको चंगा करते हुए जो शैतान द्वारा सताए गए थे, क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से उसका अभिषेक किया था। और यहाँ भगवान हमारे अंदर रहने वाली एक ही आत्मा के साथ हमें अभिषेक करते हैं और वही काम करने के लिए अभिषेक करते हैं। यहाँ हमारे पास पवित्र आत्मा है और लूका 10:19 में, जिसे हम पहले से ही खत्म कर चुके हैं, हमारे पास शक्ति है, हमारे पास अधिकार है।
यीशु भलाई करने में समर्थ थे और सभी को चंगा करें क्योंकि वो पवित्र आत्मा और शक्ति से अभिषेक किया गया था। और बाइबल क्या कहती है कि हम यहाँ रोमियो 8:11 में अभिषिक्त हैं? हम पवित्र आत्मा और लूका 10:19 से अभिषिक्त हैं, हम सामर्थ्य से अभिषिक्त हैं। वाह! और उस मामले के लिए पहले जॉन 4, आप जानते हैं, शैतान आपसे झूठ बोलने और नहीं कहने की कोशिश कर रहा है। नहीं, यह आज हमारे लिए लागू नहीं होता है। बाइबल कहती है, यह कहती है कि पहले यूहन्ना अध्याय 4 में जैसा वह है, उसने कहा, जैसा वह है, वैसा ही हम इस संसार में हैं। जैसा वह है, जैसा कि यीशु पहले जॉन 4 है। मेरा मानना है कि यह पद 16 या 17 जैसा वह है, वैसा ही हम इस संसार में हैं। वो पवित्र आत्मा और शक्ति के साथ अभिषेक किया गया था। हम पवित्र आत्मा और शक्ति के साथ अभिषेक करते हैं जब वो अच्छा करने के लिए चला गया, काम करता है और उन सभी को चंगा करता है जो उत्पीड़ित थे। शैतान और हम पवित्र आत्मा और अच्छा करने की शक्ति से अभिषेक करते हैं और शैतान द्वारा उत्पीड़ित सभी को चंगा करने के लिए अपने आप से शुरू करते हैं, चंगा हो जाते हैं, अपनी चंगाई प्राप्त करते हैं, दूसरों को भी चंगा करते हैं। इसलिए हमें न्याय के दिन हियाव होता है क्योंकि जैसा वह है, तो हम इस दुनिया में हैं। हम एक प्रकार के फैसले के बारे में बात करेंगे जो हमारे उपचार के बारे में हमें लूटने के खिलाफ आने की कोशिश करता है और हम उस पर वापस बात करने जा रहे हैं। हम उस झूठ के खिलाफ आने वाले हैं जो कहता है, ओह नहीं, 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 आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, आप पर्याप्त नहीं हैं, आप इस बीमारी के लायक हैं, आप इसके लायक हैं। हम उस पर पहुंचने जा रहे हैं क्योंकि यीशु ने अभी भी इसे ले लिया था। हम नरक के हकदार थे, लेकिन यीशु ने इसे ले लिया। हम क्रूस पर मौत के हकदार थे, लेकिन यीशु ने इसे ले लिया। हम शापित होने के योग्य थे, लेकिन यीशु हमारे लिए अभिशाप बन गया। हम हमेशा के लिए भगवान के बिना एक जीवन की सजा सुनाए जाने के लायक थे, लेकिन यीशु हमें बचाता है और हमें चंगा करता है। जब भी आप बाइबल में बचाए गए शब्द को देखते हैं, ग्रीक शब्द सोज़ो, जिसे हमने बचाया के रूप में अनुवादित किया था, लेकिन यह वास्तव में पवित्र शास्त्र में अनुवादित है क्योंकि बचाया और चंगा किया गया और पूरा किया गया। इसलिए हीलिंग उस पैकेज का एक हिस्सा है जिसे यीशु ने भुगतान किया था। मुझे वास्तव में उस शब्द का उपयोग करने से नफरत है क्योंकि यह किसी प्रकार के सौदे की तरह लगता है। आपको सुपर अल्ट्रा पैकेज मिलता है। यह ऐसा है जैसे आपकी कार धुल रही हो। आपको न्यूनतम कार वॉश मिलता है और आपके पास डीलक्स कार वॉश है और आपके पास सुपर डुपर फुल पैकेज कार वॉश अंदर और बाहर और शाइन और सब कुछ है। यीशु वो नहीं है कि वो खुद को उस तरह की श्रेणी में कम नहीं करता है कि वो चीज़ों को कैसे करता है। यीशु ने हालांकि आपके उद्धार और हीलिंग के लिए पूरी तरह से भुगतान किया जितना आप मानते हैं कि आप अनुग्रह से बचाए गए हैं। आपको विश्वास करने की आवश्यकता है कि आप ग्रेस द्वारा चंगे हो गए हैं, क्योंकि चंगाई मानव जाति के उद्धार का एक हिस्सा है। हमारी आत्मा बच गई है, हमारी आत्मा नई हो गई है और हमारे शरीरों को पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा जीवन दिया गया है। वही आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया जो तुम्हारे अंदर वास करता है। वाह! अगर आप इसे पकड़ सकते हैं तो आप कभी भी अपने उपचार पर संदेह नहीं करेंगे, क्योंकि मैं कुछ बिंदु बनाना चाहता हूँ। यह समझने के अलावा कि यीशु की शक्ति चर्च के माध्यम से चलती है, पहले हमें यह समझना होगा कि यीशु ने क्या किया। वो अच्छा कर रहा था और सभी को चंगा करता था। उसने यह किससे किया था? उसने ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ किया जो उसके पास आया था, और जितनों ने उसे छुआ वे ठीक हो गए। बाइबल कहती है, मुझे नहीं लगता कि मैंने उस पद को नीचे लिखा था, लेकिन यह भी पवित्र शास्त्र में है, जितने उसे छुआ थे वे सभी चंगे हो गए थे। और इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है, जो चंगा होने के लिए अर्हता प्राप्त करता है वो उसके बच्चे हैं। उनके लोग जो बाइबल पर विश्वास करते हैं। मत्ती अध्याय 15 श्लोक 22 में कहते हैं, उस सिरोफोनीशियन स्त्री ने यीशु के पास आकर कहा, कनानी स्त्री, मेरी बेटी दाऊद के पुत्र है, प्रभु पर दया कर। मेरी बेटी क्रूर रूप से दानव के पास है। लेकिन उसने उसे एक शब्द का जवाब नहीं दिया और फिर उसने आखिरकार कहा कि वह कहती रही, उसे ठीक करो, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। यह वैसा ही है जैसे उन चेलों ने आकर उससे विनती की कि उसे विदा कर दे, क्योंकि वो हम पर चिल्लाती रहती है। परंतु उसने उत्तर दिया कि मैं तो केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया था। परंतु वो आकर उसके आगे झुककर कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर, हे प्रभु दया कर। और उसने उत्तर दिया, अच्छा नहीं बच्चों की रोटी लेने के लिए और इसे कुत्तों को फेंकने के लिए, लेकिन उसने कहा कि कुत्ते भी मास्टर की मेज से टुकड़ों को खाते हैं, है ना? यीशु ने कहा, वाह, तेरी प्रतीति महान है। उसने कहा, यह तुम्हारे साथ हो।
यह तुम्हारा विश्वास महान है। यह आपके लिए किया जाएगा जैसा आप चाहते हैं। और उसकी बेटी एक ही बार में ठीक हो गई थी। मुझे इसके बारे में जो प्यार है वो यह है कि यह महिला इज़राइल की संतान नहीं थी जो कि उपचार के वादे के लिए थी। हीलिंग बच्चों की रोटी है। यही कारण है कि यीशु ने कहा कि हम बच्चों के लिए रोटी लेने और कुत्तों को नहीं देने वाले हैं जो यहूदी नहीं हैं। और हम उस समय के बारे में बात कर सकते हैं, उसके सभी इन्यूएंडोज। लेकिन यहाँ तर्क के लिए मुद्दा यह है कि वो पहचान रहा है कि उपचार बच्चों की रोटी है। भगवान की संतान के रूप में हीलिंग आपका अधिकार है। यह आप सही हैं। उसने इस महिला को भी चंगा किया जिसे एक बच्चे के रूप में हीलिंग का अधिकार नहीं था। भगवान की संतान या इज़राइल की संतान, क्योंकि वो एक कनानी महिला थी, लेकिन उसने अभी भी उसे चंगा किया क्योंकि उसने कहा था, लेकिन मुझ पर दया करो क्योंकि कुत्ते भी मास्टर की मेज से टुकड़ों को खाते हैं। इसलिए जिन लोगों के पास चंगाई की वाचा नहीं है वे अभी भी चंगे हो सकते हैं, लेकिन जिनके पास एक वाचा है, वे जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, जिनके पास बहुत से लोग उस पर विश्वास करते हैं। जितने लोगों ने उन्हें प्राप्त किया उन्होंने भगवान की संतान बनने का अधिकार दिया। आप भगवान की संतान हैं और चंगाई बच्चों की है। हीलिंग भगवान के बच्चों की है। यह आपका अधिकार है। यह आपकी वाचा का अधिकार है। यीशु ने लहू में शपथ ली और उद्धार, क्षमा, चंगाई, उद्धार जारी किया। क्रूस पर उसने जो किया उसके कारण सब कुछ। अब आप अभी भी बचाए जा सकते हैं और स्वर्ग जा सकते हैं, यह विश्वास करते हुए कि वो आपके पापों के लिए मरा था, लेकिन वास्तव में विश्वास नहीं कर रहा था कि आप चंगे हो गए हैं। आप अभी भी बचाए गए हैं क्योंकि आप अभी भी उसके कोड़े खाने से चंगे हो गए हैं। आप अभी भी उद्धार के अर्थ में चंगे हुए हैं जिसमें हमारे पाप से मुक्ति और बीमारी, मानसिक, भावनात्मक से मुक्ति शामिल है। और यह कभी कभी एक प्रक्रिया है। अपने मन को नवीनीकृत करना, कभी कभी इसमें परमेश्वर के वचन, प्रार्थना का अधिक से अधिक अध्ययन शामिल हो सकता है। परामर्श चिकित्सा बात कर रहे हैं, जो कुछ भी उन सभी चीज़ों को है उपकरण हो सकते हैं जिनका उपयोग आपके उपचार को प्रकट करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि आप मर सकते हैं और स्वर्ग में जाओ और वहां पता चलता है कि आप चंगा हो सकते थे। और मैं नहीं चाहता कि किसी को यहाँ गलत विचार मिले। किसी को शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए यदि आपकी चिकित्सा अभी तक प्रकट नहीं हुई है। किसी को भी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए यदि आप मेरे साथ इस बात से भी सहमत नहीं हैं कि उसने सभी को कैसे चंगा किया है। हालांकि आपको भगवान के शब्द के साथ विवाद करना होगा, मेरे साथ आपके विवाद से अधिक। मेरा कहना है, निंदा महसूस न करें, शर्म महसूस न करें, बुरा मत मानो अगर आपको कभी नहीं पता था कि यह आपके जीवन में नहीं हुआ है या नहीं, क्योंकि यह वादा है कि हमें भगवान के वादे के साथ शुरू करना होगा। हम उस अनुभव से शुरू नहीं कर सकते जो मैंने अनुभव किया था। मैंने प्रार्थना की और आप ठीक हो सकते हैं। इसलिए यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा नहीं होनी चाहिए। यह पिछड़ी सोच है। हमें क्रूस के पूर्ण कार्य से सोचना होगा और परमेश्वर ने क्या वादा किया था, क्योंकि परमेश्वर की सभी प्रतिज्ञाएं हैं हाँ, और हमारे साथ आमीन है। इसलिए आप में नहीं दे सकते, हमारे विश्वास को नहीं दे सकते या हमारे विश्वासों को हमारी परिस्थितियों से निर्धारित नहीं कर सकते। हमें अपने विश्वासों को परमेश्वर के वचन में, मसीह के वचन में, जो कि क्रूस का पूरा काम है, निहित होना चाहिए। मसीह का वचन है कि मसीह आया, वो हमारे पापों के लिए मरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और वो जी उठा और उसने काम किया। यह समाप्त हो गया है। उसने काम किया। इसका मतलब यही है। विश्वास ही से मसीह का वचन सुनने से आता है। यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया था इसका वचन, उसके लहू के माध्यम से। व्यसनों से हीलिंग करने का आपके पास क्या अधिकार था? मानसिक बीमारी से उपचार, आघात से क्रोध चिकित्सा से हीलिंग, अवसाद से उपचार, चिंता से उपचार, बीमारी से उपचार। चाहे वह एक बीमारी है जो आपके पास चली गई थी, क्या यह एक बीमारी है जो आपके कार्यों ने आपके ऊपर लाई है? यीशु अभी भी हीलर है। उन्होंने यह नहीं कहा कि ओह, मैं सिर्फ उन लोगों को ठीक कर रहा हूं जो पूरी तरह से निर्दोष हैं कि वे इस स्थिति में क्यों हैं, कि वे उस स्थिति में क्यों हैं। यद्यपि उनके पास उस दशा के साथ सब कुछ था जिसमें वे थे, फिर भी यीशु ने उन्हें चंगा किया था। वो पसंदीदा नहीं खेलता है और कहता है, ओह, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें ठीक नहीं करूंगा क्योंकि आपने पर्याप्त प्रार्थना नहीं की थी या आप पर्याप्त पवित्र नहीं थे। यही वो झूठ है जो धर्म आपको बताता है, वो परमेश्वर का वचन नहीं है। परमेश्वर का वचन नहीं कहता है आपको चंगा होने के लिए पर्याप्त पवित्र होना होगा। परमेश्वर का वचन उसके कोड़े खाने से कहता है, आप अपने प्रदर्शन से ठीक नहीं हुए हैं, आपके व्यवहार से आप चंगे हो जाते हैं। अभी यहाँ होना बेहतर नहीं है, बीमार नहीं होना बेहतर है, स्वस्थ रहना और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना बेहतर है। आपको स्वस्थ होने की कितनी शक्ति है, लेकिन जब आपको उपचार की एक चमत्कारिक सफलता की आवश्यकता होती है,
तो यीशु ने इसे आपूर्ति की और इसके लिए भुगतान किया, और यह ठीक है, और इसे लेने के लिए सही और उचित है, और इसे अपने आप के प्रति निर्णय के बिना विश्वास से प्राप्त करें। मैं इसके लायक नहीं हूँ, या इस कारण की ओर कि आदमी ठीक नहीं हुआ। लड़की चंगा नहीं होने का कारण, वो इसके लायक नहीं थी। उसने पश्चाताप नहीं किया, उसने इसे नहीं बदला। यीशु चंगा हुआ। बहुत सारे लोग, वे सभी जो उसके पास आए थे, और कभी हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यीशु ने कहा था, आप जानते हैं कि मैं तुम्हें ठीक नहीं करने जा रहा हूं क्योंकि आपने पर्याप्त प्रार्थना नहीं की है। आपने पर्याप्त नहीं किया है। उसने उन्हें उस आदमी को भी चंगा किया जिसमें कहा गया था कि उसने बहाना बनाना शुरू कर दिया था। मुझे नहीं पता, किसी और को पानी में मिल जाता है। यीशु ने कहा कि तुम ठीक हो जाना चाहते हो? उसने कहा, मुझे नहीं पता, मैं बस कोशिश करता हूँ लेकिन मैं नहीं कर सकता, और वह इन सभी बहाने बना रहा है। और यीशु कहता है, आप जानते हैं कि क्या, उठो, अपने बिस्तर को ऊपर उठाएं और चले, चंगा हो। और फिर यीशु उसे मंदिर में पाता है, और फिर वो उससे कहता है, अब पाप जारी रखने या बहाने बनाने की मानसिकता में जारी रखने के द्वारा आप पर कुछ बुरा न लाएं, और एक मानसिकता कि आप अन्य लोगों पर निर्भर हैं कि आप इसे आपके लिए करें। इसे करने के लिए भगवान पर निर्भर रहें, अर्थात धार्मिकता के वरदान पर भरोसा रखते हुए, अनुग्रह की प्रचुरता और धार्मिकता के वरदान के द्वारा हम इस जीवन में राज्य करते हैं। तो चंगाई हमारी वाचा सही है। हीलिंग एक बच्चों की रोटी है, और आपके पास अधिकार और निंदा करने का अधिकार है। जो भी विचार आपको न्याय करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास उस बीमारी की निंदा करने का अधिकार है जो आपको गलत तरीके से आंकने की कोशिश कर रही है। यशायाह 17 में देखो कि वो क्या कहता है, तुम्हारे विरुद्ध कोई हथियार नहीं बनेगा, और हर एक जीभ जो आप पर न्याय का आरोप लगाती है, हर जीभ जो कहती है कि आप चंगा होने के लायक नहीं हैं, आपको चंगा होने का अधिकार नहीं है, आपको यहाँ नहीं जाना चाहिए, आप इस बीमारी को कभी दूर नहीं करने जा रहे हैं, आप कभी भी इस बीमारी से मुक्त नहीं होने वाले हैं, आप इससे कभी भी चंगा नहीं होने वाले हैं, आप उससे कभी चंगा नहीं होने वाले हैं। बाइबल कहती है, हर एक जीभ जो हम पर न्याय करने और कहने में दोष लगाती है, न्याय करती है, बीमारी में हमारा न्याय करती है। बीमारी की जीभ हमें जज करने की कोशिश कर रही है। बीमारी की जीभ हमें जज करने की कोशिश कर रही है। दर्द की जीभ हमें जज करने की कोशिश कर रही है। कभी भी ठीक नहीं होने की जीभ आपको जज करने की कोशिश कर रही है। इस प्रकार झूठ शत्रु की आत्मिक भाषाएं लगातार ये बातें कह रही हैं। और बाइबल कहती है कि इसके साथ क्या करने की आवश्यकता है। आपके खिलाफ बनने वाला कोई हथियार समृद्ध नहीं होगा, और हर जीभ जो आप पर न्याय का आरोप लगाती है, आप निंदा करेंगे। आप निंदा करेंगे क्योंकि यह प्रभु के सेवकों का निज भाग है। आप ही हैं जो इसकी निंदा करते हैं। आपके खिलाफ कोई हथियार नहीं बनेगा। आप वो हैं जिसके बारे में वो बात कर रहा है, और हर जीभ जो आप पर न्याय का आरोप लगाती है, आप निंदा करेंगे। तो आप कहते हैं, मैं इस बीमारी की निंदा करता हूं जो मुझे जज करती है। मैं इस बीमारी की निंदा करता हूं, मुझ पर आरोप लगा रहा है। मैं इस बीमारी की निंदा करता हूं, मुझ पर आरोप लगाते हुए कि मैं इसके लायक हूं। मुझे बता रहा है कि मुझे हीलिंग का अधिकार नहीं है। मुझे बता रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। आपको उन आरोपी विचारों की निंदा करनी चाहिए। आपके पास उस तरह की शक्ति है। वो उस शक्ति का उपयोग करने के लिए कह रहा है। यहोवा के दासों का यही भाग है। यह उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह के खून का हिस्सा हैं। वो तो आप क्या करते हो? आप इस उपचार में कैसे चलते हैं? वास्तव में सरल। भगवान के अनुग्रह के सिंहासन पर जाओ। इब्रानियों 4:16 यह कहता है। आइए हम आत्मविश्वास के साथ निकट आएं, या मुझे पसंद है कि कैसा लगता है। मुझे लगता है कि नए किंग जेम्स कहते हैं, आइए हम साहसपूर्वक आएं। आइए हम अनुग्रह के सिंहासन पर साहसपूर्वक आएं। आइए हम अनुग्रह के सिंहासन पर आएं ताकि हम दया प्राप्त कर सकें। उस स्त्री ने क्या किया जो इस्राएल की संतान भी नहीं थी? उसने कहा, दाऊद की संतान यीशु, मेरे उस बालक पर दया कर जिसमें दुष्टात्मा है। दया कहाँ से आती है? यह सिंहासन में है। यह अनुग्रह, दया और अनुग्रह के सिंहासन पर है। आप दया प्राप्त कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के समय में मदद करने के लिए ग्रेस पा सकते हैं। मैंने इसे नीचे लिखा था। यह बहुत सरल है। मुझे उम्मीद है कि यह आपकी मदद करेगा। मैं अनुग्रह प्राप्त करता हूँ। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन पर आता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं उस अनुग्रह को प्राप्त करता हूँ जिसके मैं हकदार नहीं हूँ। मुझे चंगाई के लिए अनुग्रह मिला। मैं प्रावधान के लिए, चमत्कारों के लिए, सफलता के लिए, बहुतायत के लिए, सभी चीज़ों के लिए, भगवान की सभी प्रतिज्ञाओं के लिए इसके लायक नहीं हूँ। मैं इसके लायक नहीं हूँ। इसलिए मैं अनुग्रह के सिंहासन पर आता हूँ कि अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए। मैं इसके लायक नहीं हूँ, और जो मैं योग्य हूँ उससे दया प्राप्त करने के लिए। दया तब होती है जब आपको बैड सीड्स का निर्णय लेने के बजाय आपने खराब हार्वेस्ट में परिणाम बोए। आप उस हार्वेस्ट से मसीह को डिलीवर करना चाहते हैं। यह उस खराब हार्वेस्ट से वितरित किया जाना चाहिए जिसकी ओर आपने बीज लगाए थे। इसे डिलीवर किया जाना है।
मसीह यही है। ठीक है, शायद मुझे उन बीजों को फिर कभी नहीं लगाना होगा। आप कोशिश कर सकते हैं और बैड सीड्स नहीं लगाना अच्छा है, लेकिन कई बार ऐसा होने वाला है जब आपको मसीह की ज़रूरत होती है। यह सीड टाइम और हार्वेस्ट के कानून के बारे में बात नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि एक कानून बीज समय और फसल को अधिग्रहित करता है और वो अनुग्रह का नियम है और दया का नियम प्राप्त होता है। रिसीव करें। आप देख रहे हो, झूठ को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं आप इसके लायक नहीं हैं। यह आपका नहीं है। आप नहीं करते हैं, आपको इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपको चाहिए। आप इसे कैसे प्राप्त करते हैं? आप अनुग्रह के सिंहासन पर जाते हो, यीशु के लहू के द्वारा निर्भीकता से आओ। भगवान के सिंहासन पर जाएं, उस चंगाई की अभिव्यक्ति के लिए पूछें, उस अनुग्रह और उस दया के प्रकटीकरण के लिए पूछें, और फिर खुद की निंदा करना बंद कर दें। आपको यह महसूस करना होगा कि आपका दिल निंदा करने की कोशिश करने वाला है। आप पहले यूहन्ना 3:20 में अगर हमारा हृदय हमारी निंदा करता है तो परमेश्वर हमारे हृदय से बड़ा है और वो सब कुछ जानता है। और यदि हमारा हृदय हमारी निंदा नहीं करता है तो हमें परमेश्वर के प्रति विश्वास है। इसलिए हमें अपने दिल की निंदा को खारिज करना होगा और यह कहकर दूर करना होगा कि अब मेरे लिए कोई निंदा नहीं है क्योंकि मैं मसीह में हूँ। इसलिए आपको रोमियो 8 के परमेश्वर की प्रतिज्ञा के साथ अपने दिल को संरेखित करने की आवश्यकता है। मसीह में रहने वालों के लिए कोई निंदा नहीं है। इसलिए आपको खुद की निंदा करना बंद करना होगा क्योंकि भगवान आपकी निंदा नहीं कर रहे हैं। बीमारी आपको निंदा करने की कोशिश कर रही है, बीमारी आपको निंदा करने की कोशिश कर रही है। शैतान आपकी निंदा करने की कोशिश कर रहा है लेकिन भगवान नहीं है और न ही आपको। और फिर आपको आत्मविश्वास होना चाहिए भगवान की ओर दया और अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, है ना? और फिर परमेश्वर का वचन बोलते हुए इस तरह से हीलिंग की जाती है। चंगाई परमेश्वर के वचन के माध्यम से की जाती है। उसने अपना वचन भेजा और उन्हें चंगा किया और उन्हें उनके विनाश से छुड़ाया, जैसा कि आप बोलते हैं परमेश्वर का वचन, जैसा कि आप परमेश्वर के वचन को देखते हैं। भजन 103 श्लोक 2 और 3। वो क्या कहता है? थे मेरी आत्मा प्रभु को आशीष दें, उसके सभी लाभों को न भूलें। आपके सभी अधर्म को क्षमा कौन करता है? वो आपकी सभी बीमारियों को ठीक करता है और अपने जीवन को विनाश से छुड़ाता है और बहुत कुछ। और फिर आपको परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के लिए आमीन कहने की आवश्यकता है। जब आप इस तरह की प्रतिज्ञा देखते हैं कि वो हमारे सभी पापों को क्षमा कर देता है और वो हमारी सभी बीमारियों को ठीक करता है, आप कह सकते हो उसके लिए आमीन। भगवान कहते हैं हाँ पहले से ही। अब तुम कहते हो आमीन। और फिर उस बीमारी के पहाड़ से बात करो और कहो कि उखाड़कर समुद्र में डाल दिया जाए। मैं आपको चंगाई के लिए प्रार्थना में अगुवाई करने जा रहा हूं और फिर हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं जो बचाए जाना चाहते हैं। बस अपने उपचार के लिए मेरे बाद जोर से प्रार्थना करें, धन्यवाद कि यीशु ने समाप्त किया हुआ कार्य किया और क्रूस का अंत किया। बस इतना जोर से कहो। हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। क्रूस का पूरा काम मेरे उद्धार के लिए भुगतान किया गया और मेरी चंगाई और मेरा उद्धार, और मैं निर्भीकता से आता हूँ यीशु के लहू से। यह परमेश्वर कहो, मैं अनुग्रह के सिंहासन पर साहसपूर्वक आता हूँ। चंगाई की कृपा और दया को उस विनाश से छुड़ाया जाता हूँ जिसे मैं बीमारी के लायक था, वह बीमारी जिसे मैं खुद पर लाया था। मुझे दया मिलती है, उससे मुझे चंगाई का अनुग्रह मिलता है। और अब पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बस उस पिता को कहो, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो गया हूँ। आपके वादे सत्य हैं। और मैं कहता हूँ आमीन। चंगाई की प्रतिज्ञा पर था और अब मैं इस बीमारी के पहाड़ को बोलता हूँ। चलो यह कहो कि मैं इस बीमारी के पहाड़ से बात करता हूँ और मैं इसे हटाने की आज्ञा देता हूँ और यीशु के नाम में समुद्र में डाल देता हूँ। चलो कहो कि मैं इस बीमारी के पहाड़ को आज्ञा देता हूँ कि यदि मैं इस बीमारी के पहाड़ से कहूँ और समुद्र में डाल दिया तो इस बीमारी के पहाड़ को हटा दिया जाए और यीशु के नाम आमीन में समुद्र में डाल दिया जाए। आमीन। वो अब मुझे लिखो और मुझे मैसेज करो और मुझे बताएं कि आप किस चीज़ से चंगे हो रहे हैं। और यदि आपने कभी यीशु को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में नहीं लिया है तो मेरे स्वर्गीय पिता के बाद यह जोर से प्रार्थना करें, मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करता हूँ। बस प्रार्थना करें कि मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करूँ। यीशु का लहू मेरे सारे पापों को धो देता है और इस क्षण से आगे बढ़ता है। मैं परमेश्वर की संतान हूँ। यह इतना सरल है। यीशु ने यह सब किया। आप बस इसे मुझसे संपर्क कर रहे हैं। मुझे बताइए कि आपने उस प्रार्थना की थी। मैं आपको एक मुफ्त किताब भेजना चाहता हूँ। यह आपके लिए मेरा उपहार है। इसे दुनिया में कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं और मैं आपको हमारी अगली सेवा में देखूंगा। मैं आप सभी को अगली सेवा में देखूंगा। हम परिवार हैं और यह है कि हम एक साथ बेहतर हैं। तो चलिए हम साथ रहें। आइए हम प्लग इन रहें। मैं जुड़ा रहूंगा। तुमसे प्यार करता हूँ। भगवान भला करे। एक भयानक सेवा का अनुभव क्या है? हमने अभी एक साथ किया था। आप में से उन लोगों के लिए जो पहली बार प्रार्थना करते हैं, परिवार में आपका स्वागत है। हमारे पास आपके लिए एक उपहार है कि हम आपका रास्ता भेजना पसंद करेंगे। तो आप बस अपनी स्क्रीन पर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और हम आपको इस सप्ताह कुछ मेल करेंगे।
पहली बार भी देखा जा सकता है। मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ थे। हमारे पास एक उपहार भी है जिसे हम आपके रास्ते भेजना पसंद करते हैं। यह कितना मजेदार दिन रहा है। यह बहुत बढ़िया हो गया है। और हे हार्ट फॉर द हाउस को आधिकारिक तौर पर लॉन्च नहीं किया गया है, और इसलिए अगले कई हफ्तों के लिए हम जश्न मनाने जा रहे हैं और वास्तव में यह देखने के लिए उत्साहित हैं कि आप और हमारे चर्च परिवार हमारी दुनिया, हमारे समुदाय को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, और यह वास्तव में बहुत मजेदार होने वाला है। तो अंदर झुक जाओ, तैयार हो जाओ। और हे हम बुधवार रात को मोमेंट्स के लिए उत्साहित हैं। यह मजेदार होने जा रहा है। तो हम आपको वहां 7 बजे देखेंगे। अन्यथा हम आपको यहीं देखेंगे। अगले रविवार को एक अद्भुत सप्ताह है।